दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में नगर निकायों के चुनाव हुए और इन नगर निकायों के चुनाव को चुनाव आयोग तो नहीं करा रहा था, राज्य निर्वाचन आयोग जरूर करा रहा था। लेकिन ये चुनाव क्या वाकई उस जुमले के बेहद करीब है जिसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हिंदी में कहा जाता है और अंग्रेजी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में जो लोकतंत्र की सबसे निचली सीढ़ी है, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय, शहरी निकाय, उसमें ये शहरी निकाय के चुनाव थे। देश के उस सूबे में जहां तकरीबन आधी आबादी शहरों में रहती है, 50 से 55% के बीच लोग महाराष्ट्र में शहरों में रहते हैं। और महाराष्ट्र के अंदर भी देश का सबसे संपन्न म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो रहा था। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव पर पूरे देश की नजर थी। कई सारे गठबंधन चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को उम्मीद थी कि जैसी सफलता उसे बिहार विधानसभा चुनाव में उधार के चेहरे नीतीश कुमार के चेहरे पर मिली, वैसी ही सफलता शायद मुंबई में मिलेगी। लेकिन मुंबई में वैसी सफलता मिली नहीं। गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर साधारण बहुमत की स्थिति फिलहाल बनती हुई दिख रही है। अंतिम नतीजे तक क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन रुझानों और आंकड़ों पर यकीन करें तो चुनाव में बहुमत से दूर रहने के बावजूद 1/3 से ज्यादा सीटों पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन हावी होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली। लेकिन क्या ये चुनाव वाकई धनतंत्र के ऊपर जनतंत्र की जीत है या जनतंत्र के ऊपर धनतंत्र और प्रशासनिक तंत्र की जीत है? इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ सीधे मुंबई से 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रबल प्रताप शाही, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सीट पर इलेक्शन एजेंट रहे सुमन पाठक, और हमारे साथ जुड़ रही है कांग्रेस की एक सीट की कैंडिडेट मेनका गिरीश सिंह। सबसे पहले प्रबल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रबल जी, ये बताइए कि इस चुनाव को आप काफी करीब से मुंबई में रहकर कवर कर रहे हैं। क्या ये चुनाव इस तरह का चुनाव है जिसे स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जा सके? किस तरह से आपने नॉमिनेशन से लेकर काउंटिंग तक की प्रक्रिया को देखा है, जरा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार अभिषेक जी और आपके तमाम यूट्यूब के देखने वाले दर्शकों को भी नमस्कार। भारत की जनता को आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ये पूर्णतः चुनाव जो है महाराष्ट्र के अंदर जो ये नगर निगम का चुनाव चल रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, खासकर मुंबई का, ये पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी के ऊपर यानी लोकतंत्र के ऊपर काला धब्बा है। जिस तरीके से 15-15 हजार रुपए जनता को बांटे गए, मतदाता को बांटा गया, प्रलोभन दिया गया, कार्रवाई करने की जगह पर उन लोगों के ऊपर पुलिस मूक दर्शक बनी रही, इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बना रहा। 15-15 हजार भारतीय जनता पार्टी ने बांटा। दूसरी चीज, जिस तरीके से इंक को रिमूव करके जो स्याही लगती है उसको रिमूव करने, ऐसी स्याही, कच्ची स्याही लगाई गई कि जो है किसी भी सैनिटाइजर से या डिटॉल से, यहाँ तक पानी से भी धुल दीजिए तो वो मिट जाती थी। यानी एक मतदाता 2 जगह 3 जगह वोट कर रहा था। तीसरी चीज, जिस तरीके से आपने देखा कि इलेक्शन जो कमीशन है उसकी वेबसाइट और उसके जो ऐप है उस पर आदमी का फोटो दिखा रहा है, मतदाता का पूरा उस पर डिटेल्स आ रहा है कि आपको अभी स्वामी विवेकानंद एक दहिसर ईस्ट वार्ड नंबर 2 जहां से मेनका गिरीश सिंह प्रत्याशी है, वहां पर वार्ड नंबर 2 के एक स्वामी विवेकानंद मतदान सेंटर है, केंद्र है। उसके बूथ पर 2 मतदाता 3 मतदाता इनसे मिले। उन्होंने बताया, मैडम देखिए ऐप पर, इलेक्शन कमीशन के ऐप पर हमारा नाम है, लेकिन जब हम उस बूथ पर जा रहे हैं तो वहां पर जो ऑफलाइन जो कागज है, जो वहां पे चुनाव अधिकारियों के पास कागज है, उस कागज में हमारा नाम जिक्र नहीं। इसका अर्थ है कि लाखों लोगों का नाम काट दिया गया। यहाँ पर मुझे जब पहले आया तो मुझे पता चला कि 60,000 जनसंख्या मतदाता हुआ करते, तब 40,000 मतदाता थे। अब इसके साथ साथ मैं ईवीएम का एक खेल बता रहा हूँ। अभी काउंटिंग का ये आया है, लिखकर इन्होंने मुझे बताया कि मातृ छाया एक सेंटर है, मतदान सेंटर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 417 वोट मिलता है तो कांग्रेस को 16 वोट मिलता है। फिर एक और सेंटर है आपका स्वामी विवेकानंद का, जी, एक है सेंट मैरी का, सॉरी, एक सेंट मैरी का है। सेंट मैरी सेंटर में
417 मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को 16 मिलता है, कांग्रेस को। मातृछाया के 2 सेंटर में 412 मिलता है, एक सेंटर पे भाजपा को, 16 मिलता है कांग्रेस को। एक में 418 मिलता है भाजपा को, 14 मिलता है कांग्रेस को। अब इसी तरह स्वामी विवेकानंद के दो बूथों की कहानी अलग ही। यहाँ 517 मिलता है भाजपा को और 72 मिलता है मसाल को, 3 मिलता है कांग्रेस को। फिर से नोट करिए, 517 भाजपा, 72 मसाल, 3 कांग्रेस। 527 भाजपा, 72 मसाल, यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे, 3 कांग्रेस। ऐसे कहीं होता है क्या? मातृछाया के एक में 417 16, ऐसे कहीं होता है क्या? यानी हर इलेक्शन में हर वार्ड में 10 से 15 बूथों की ईवीएम को सेट किया गया। ये आरोप क्या? ये प्रमाण मैं दे रहा हूं आपको। यानी ये रिपीटेटिव जो वोट्स हैं जी, एक रिपीटेटिव जो वोट्स हैं जी प्रबल जी, जो बात आप प्रमाण के तौर पर दे रहे हैं, चूंकि आप इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ रहे थे, हमारे दर्शकों को प्रबल जी बता रहे हैं कि क्या हो रहा था। मैं सुमन पाठक जी के पास आता हूं। सुमन जी, जरा ये बताइए आप कि आपने इस प्रोसेस को किस तरह से देखा है? क्या ये सिलेक्टेड तरीके से कथित वोट चोरी के राहुल गांधी के इल्जाम को की पुष्टि करता है, या वाकई स्वतंत्र या निष्पक्ष चुनाव हुए हैं? जैसे प्रबल जी बता रहे हैं कि कुछ बूथों को मैनेज कर लिया गया है, या कुछ बूथों पर ऐसे आंकड़े दिखाई जा रहे हैं। जी कि जैसे मैं पोलिंग में गया हुआ था तो मैंने देखा कि बीजेपी को जहां पे 367 वोट मिले, ठीक है, ये सेंटर है मातृछाया जी, दहिसर वेस्ट, दहिसर में मातृछाया 2 नंबर वार्ड में आता है सर। बीजेपी 367 वोट लाती है, वहां 218 शिवसेना लाती है और कांग्रेस 20 लाती है। 352 बीजेपी, 221 शिवसेना यूबीटी और 25 कांग्रेस। तो मुझे एक बात बताइए सर, ये जो 367 352 है, इसमें वोट 20 और 20 के ऊपर जा रहा है कांग्रेस को। अब इसके बाद में मैं बताऊंगा, उसी सेंटर में मातृछाया में वोट मिला है 417 बीजेपी को, उद्धव की शिवसेना को मिला है वोट 129 का और हमें मिला है 16। ठीक है सर। अब मैचेबल मैं आपको बता रहा हूँ, मैचेबल 358 वोट बीजेपी को मिला है, यह है स्वामी विवेकानंद सेंटर। 358 वोट बीजेपी को मिला है, 161 वोट यूबीटी शिवसेना को और कांग्रेस को 15। ठीक है सर। उसके बाद में सेम सेंटर पोलिंग बूथ चेंज है सर। 441 मिला है बीजेपी को, 89 यूबीटी को और 15 कांग्रेस को। अब जो है उसी सेंटर पे सर अलग बूथ में 517 बीजेपी, 72 यूबीटी शिवसेना, 3 कांग्रेस, ओनली 3। तो ये सारी बात प्रबल जी बता चुके। आप ये बताइए ना कि आपने क्या देखा इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के दरमियान? क्या ये इलेक्शन प्रोसेस में मैंने एक चीज देखा सर, क्या ये इलेक्शन प्रोसेस में मैंने ये चीज देखा है सर कि हम जो मतदान करते हैं, जनता मतदान करती है, ठीक है सर, इसका कोई मतलब नहीं होता सर। पूरी मशीन, मुझे लग रहा है पूरा जो ईवीएम मशीन है पूरी तरह से सेटिंग है सर। मुझे एक बात बताइए, अगर पोलिंग बूथ अलग अलग है तो क्या उन लोगों ने मीटिंग किया था 15-15 वोट ही डालना है, या चुनाव आयोग ने मीटिंग किया? आंकड़ा जैसे जैसे हमारा उनका छोटा होते जाता है, हमारा बढ़ते जाता है। जैसे उनको एक जगह 312 वोट 222 वोट मिला तो हमें मिला 38 वोट। ठीक है सर। उनका जैसे संख्या छोटा हो रहा है, हमारा बड़ा हो रहा है। मैं ये नहीं कहता सर वो हर बूथ में हर पोलिंग में ऐसा करे, लेकिन हाँ 50 से 60% पोलिंग में उन लोगों ने धांधली की है। इनका जीत का रहस्य सिर्फ यही है कि ये पोलिंग में धांधली करते हैं और सब सेटिंग होता है, पूरा सिस्टम सेटिंग होता है, महानगर पालिका सेटिंग होती है कि 50 से 60% मशीनों में धांधली की है। एक मिनट, जी आ रहा हूँ, सीधे कैंडिडेट से ही पूछ लेता हूँ। मेनका जी, आप कैंडिडेट थी कांग्रेस पार्टी की, दहिसर की सीट की चर्चा हो रही है। एक सीट से, चूंकि अब जैसे चावल चेक करते हैं तो एक दो दाने ही निकाल कर चेक करते हैं कि चावल पका या नहीं पका, तो आप ही की सीट को हम लोगों ने एक टेस्टिमनी के तौर पर लिया है। तो सीधे आप बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या ये चुनाव वाकई जिस प्रकार से हुआ कि एक सिलेक्टेड तरीके से, जैसे आरोप लगा रहे हैं सुमन पाठक जी और प्रबल प्रताप जी, कि सिलेक्टेड तरीके से कुछ मशीनों में कुछ कथित रूप से खेल हुआ है? क्या यह बात सही है कि कुछ मशीनों में 500-500 वोट भाजपा को आ गए, 16 वोट 12 वोट कांग्रेस को आ रहे हैं?
क्या ये खेल किस तरह का हुआ है, और उस इलाके में जहां पर आपको 16, 12 और 3 वोट आए हैं, उस इलाके में आप वोट मांगने भी गई होगी, आपके इलेक्शन एजेंट भी बता रहे होंगे काउंटिंग के पहले किस इलाके से किस बूथ पर कितने वोट मिलने के चांसेस है। क्या लग रहा है आपको कि क्या हुआ है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ईवीएम में घोटाला है। राहुल गांधी जी जो कहते थे वो एकदम बात सत्य है। आप एक बात से मैं आपको बताऊंगी कि बीजेपी को पता था कि हम जो है ना बीएमसी इलेक्शन हारेंगे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 15-15 हजार रुपए बांटे उन्होंने, कहीं कहीं 3,000 रुपए बांटे, जिसे पुलिस के सामने बांटा गया हुआ है। पुलिस देख रही है लेकिन कुछ नहीं कह रही है। कहीं कहीं पे मिक्सर बांटे गए, कहीं कहीं पे इस्त्री बांटे गए हुए हैं। जो वहां पे प्रत्याशी खड़े हैं वो पुलिस स्टेशन में गए हुए हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। इस्त्री तो वायरल यहीं करने से वाला, समझ में प्रेस आ जा करने रहा है वाला। कि बीजेपी हार रही थी। जी, हाँ, वो प्रेस करने वाला, जो इस्त्री करने फिर वाला जो फिर होता आप है। दूसरी बात देख। हाँ हाँ हाँ, आयरन। हम्म। और मैं आपको मेरी ही बता रही, जहां मेरी ऑफिस है उसके ठीक बगल में 10 कदम की दूरी पे दोपहर के टाइम पे बीजेपी के कैंडिडेट आते हैं और वहां पे वो बिरयानी टाइप कुछ लिए रहते हैं, उसके नीचे पैसे वगैरह रहते हैं। लेकिन वहां के लोकल लोगों ने उनको खदेड़ा और उन्होंने फोन करके बुलाए। वहां पे कम से कम 50 पुलिस आई होगी, लेकिन क्या हुआ, पुलिस कुछ नहीं के। और फिर जब मैं वहां पहुंचती हूँ देखती हूँ, नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं, ये पतंग का है, ये वो इस तरह से करने लग गए। तो आप ही बताइए ना, जब उन्हें कंफर्म हो गया कि हम हारने वाले हैं, वो एक सिक्योर कर रहे हैं ईवीएम से, मतलब वो पैसे से भी सिक्योर कर रहे हैं बीएमसी इलेक्शन जिताने की और ईवीएम से भी। लेकिन यहाँ पे ना जनता के साथ धोखा हो रहा है। मैं एक एक घर में गई हुई हूँ, वो लोगों का क्या कहना है, हम वोट देते हैं कांग्रेस को, ये पहुंच जाता है बीजेपी को, उनका भी कहीं ना कहीं मनोबल ना टूट जा रहा है। वो कह रहे कि अब ऐसा हो गया हुआ है कि कहीं पे भी वोट दो, इन्हीं को दो, ये हमारी चॉइस है ही नहीं, अब हम करें तो क्या करें। जी, एक बड़ी बात आपने कही है इनका प्रबल जी। एक ही सहारा है, ईवीएम। नहीं प्रबल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये इलेक्शन कराने वाली जो मशीन है, हारमोनियम टाइप रहती है, उस मशीन के ऊपर ये सवाल उठा रही है। प्रबल जी, मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आ रहा हूं। ये बताइए इस चुनाव के बाद क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो आरोप तो लगातार लगाती है, क्यों नहीं कहती कि जब तक मशीनों के साथ चुनाव होगा कांग्रेस किसी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगी? एक बार चुनाव बहिष्कार कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी ऐलान कर देगी, कल से मशीन की जगह बैलेट की वापसी हो जाएगी, फिर कांग्रेस पार्टी आपकी हिचकती क्यों है? कांग्रेस पार्टी हिचक नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये चुनाव के प्रोसीजर को बनाने और उसको मानने और उसको करने वाली ये कांग्रेस पार्टी है। इस देश के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ना चाहिए, विपक्ष को चुनाव लड़ना चाहिए। विपक्ष का काम, कांग्रेस का काम है देश के लोकतंत्र को मजबूत करना। हाँ, हम देख रहे हैं किस तरीके से परिस्थितियां बनती जा रही हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां रही तो आने वाले में हो सकता है कि समय पर आप देखेंगे विपक्षी पार्टियां जो है चुनाव से बहिष्कार करती हुई मिलेंगी और कहेंगी कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक जो है हम जो है चुनाव नहीं मानेंगे, नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। आने वाले समय में जनता को समझ में आ रहा है। और मैं आज बता दे रहा हूँ, आज घोषणा करते थे, उसके पहले भी कर रहा था, जितने भी स्लम एरियाज हैं जिनको झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, आज से 10 से 15 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्देशित, बीएमसी के द्वारा आदेशित और अडानी के द्वारा पोषित बुलडोजर्स आपको इसी स्लम्स में चलते हुए दिखेंगे अलग अलग कोनों पर। और कोई ना कोर्ट कुछ करेगा, ना मीडिया कुछ कर पाएगी, ना कोई कुछ कर पाएगा, सब टूट जाएगा। जिन लोगों को पैसा दिया है, जैसे बिहार में, आपके बिहार में 10-10 हजार रुपया दिया गया, वापस लेने का नोटिस दिया गया, महिलाओं का घर तोड़ा गया, वही स्थितियां आने वाले समय में बीएमसी में यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाले मुंबई में आपको दिखेगा। जी, और सारी चलिए जमीनें मुंबई, छीनकर अडानी को दे दिया प्रबल जी, जाएगा। और प्रबल मेरा जी, आरोप ये भी है, जो 15,000 रुपए जो बांटे गए हैं, ये अडानी द्वारा पोषित, अडानी द्वारा फंडित है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अडानी की निगाह मुंबई की जमीनों पर है। चलिए मुंबई में क्या हुआ, किस प्रकार से चुनाव हुआ, उसके बारे में आप लोगों का, कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन एजेंट हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के एक नेता हमारे साथ हैं, कांग्रेस की एक कैंडिडेट हमारे साथ है। और जिस प्रकार से इन लोगों का मानना है कि चुनाव में कुछ सिलेक्टेड बूथों पर, जी हाँ, कुछ सिलेक्टेड बूथों की मशीनों के साथ जो खेल करने की कथित कोशिशें हुई है, इसी का नतीजा है बीएमसी में एनडीए के गठबंधन को जीत या बढ़त।
तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह के आरोप हैं तो कांग्रेस पार्टी को इस पर काफी मजबूती से सामने आना चाहिए, विपक्ष को मजबूती से सामने आना चाहिए। पहली बात तो यह कि इंडिया गठबंधन चुनाव के लिए एक नहीं रह पाया। इंडिया गठबंधन के अंदर उद्धव ठाकरे अलग चुनाव लड़ रहे थे, पवार की पार्टी कई सीटों पर कई जगहों पर अलग लड़ रही थी और कांग्रेस पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ मिलकर अलग लड़ रही थी। लेकिन इन सब के बीच यदि ये आरोप है कि कुछ बूथों पर अप्रत्याशित रूप से वोट किसी को मिल रहे हैं और इनके कैंडिडेट के वोट बटन कहीं दब रहा है, वोट कहीं निकल रहा है, जो आरोप कैंडिडेट मेनका गिरीश सिंह लगा रही है, क्या इन आरोपों के ऊपर कोई सफाई आएगी या कोई निष्पक्ष जांच की कोशिशें होंगी, ये देखा जाना है। लेकिन फिलहाल भारत की सबसे बड़ी और सबसे धनाढ्य म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई के निर्वाचित प्रतिनिधि, चाहे वो जनतंत्र से निर्वाचित हुए या किसी और खेल से निर्वाचित हुए हैं जैसा इन लोगों का आरोप है, किसी भी तरह से निर्वाचित हुए हो, कम से कम लोकतंत्र के में अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए ठीक ठाक ढंग से काम करें। किसी कॉरपोरेट के इशारे पर किसी जंगल को काटने, जमीन हथियाने के खेल का हिस्सा न बने, यही हमारी अपेक्षा है। और आगे चलकर इस मशीनी लोकतंत्र की जगह बैलेट पेपर वाले लोकतंत्र की वापसी हो, ये इस देश के अंदर लोकतंत्र की कामना करने वाले हर व्यक्ति की, हर संस्था की इच्छा है। देखते हैं ये कब पूरी होती है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए प्रबल प्रताप शाही जी, मेनका गिरीश सिंह जी और साथ साथ सुमन पाठक जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।